आधी एक्सरसाइज हो चुकी है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सुबह की शुरुआत जब ऐसे होती है तो वो दिन वैसे ही कमाल का होता है। कमाल का मतलब वो दिन प्रोडक्टिव ही होता है। और जब सुबह की शुरुआत ऐसे नहीं होती है, सुस्ती के साथ शुरू होता है जब दिन, तो वो दिन डेफिनेटली अनप्रोडक्टिव रहेगा। कुलदीप जी को आजकल अपने साथ लगाया हुआ है, वॉक के साथ साथ कुछ एक्सरसाइज भी करवा रही हूँ। आप लोग मुझे पूछ रहे थे कि मैं जिम जा रही हूँ कि नहीं जा रही हूँ। जिम मैं नहीं जा रही हूँ फिलहाल के लिए, घर पे ही एक्सरसाइज करती हूँ, लेकिन वेट ट्रेनिंग। कुछ वेट्स जो मेरे पास पड़े हैं और कुछ मैंने और भी ऑर्डर किए हैं। और अपराजिता के फूल रोज तोड़ लेती हूँ, जितने यूज में आ जाए यूज कर लेती हूँ, बाकी के डिब्बे में डाल के ऐसे ही फ्रिज में रख देती हूँ। देखो, अपराजिता, लेमन ग्रास, तुलसी लीव्स, पुदीना, अजवाइन के पत्ते या फिर कड़ी पत्ता, कोई भी 2 से 3 भी अगर आपके पास हैं तो उनके पत्तों को बॉईल करके आप ग्रीन टी घर पे ही बना सकते हैं। ज़्यादा प्लांट्स के अगर आप शौकीन नहीं हैं, लेकिन फिर भी कहूँगी जिन प्लांट्स की मेडिसिन वैल्यू है वो ज़रूर लगाइए। दालचीनी, अजवाइन, सौंफ वगैरह ये भी डालती हूँ मैं अपनी टी में जब हम बनाते हैं। तो मम्मा के लिए दालचीनी वगैरह नहीं डालती हूँ क्योंकि उनके लिए फिर तासीर उनकी गर्म हो जाती है। तो 2.5 से 3 लीटर पानी नॉर्मल, और बाकी ये एक बॉटल मुझे ज़रूर ख़त्म करनी होती है। मम्मा बैठे हैं न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए। आज इनकी तैयारी हो गई है, गाँव जा रहे हैं। लेकिन कल शाम तक हालत बहुत ख़राब थी, बैक में बहुत पेन हो रही थी और मैं कह रही थी कि पोस्टपोन कर लो, लेकिन वो कह रहे थे कि नहीं, जाना पड़ेगा। तो कुछ एक्सरसाइज वगैरह मैंने करवाई ताकि थोड़ा आराम उनको मिले। नेक के अराउंड अगर आपको भी पेन है या स्टिफ है आपका नेक काफ़ी, तो यही चीज़ आप भी कर सकते हैं। एक आर्म को बैक साइड पे लेके जाएंगे और दूसरे हाथ से ऑपोजिट साइड में अपने नेक को स्ट्रेच करेंगे। 4 से 5 बार ईच साइड करना है और दिन में 3 से 4 बार करना है। एक टाइम था जब कॉलर और बेल्ट दोनों उनको लगे हुए थे, फिर एक ऑयल मुझे कहीं से पता चला था तो मैंने वो ऑयल खुद घर पे बनाया था, मसाज करती थी मैं, उससे मम्मा का कॉलर भी उतर गया और बेल्ट भी उतर गई थी। बिल्कुल सिंपल सी रेमेडी है, चाहे मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको बना के भी दिखा दूंगी, लेकिन अभी मैं आपको वैसे ही बताऊं तो 200 ml की जो बॉटल होती है वो लेकर आपने प्लास्टिक की, उसमें मस्टर्ड ऑयल डालना है, 4 से 5 कपूर उसमें डालने हैं। मतलब बड़ी टिक्की है तो 4 से 5, अगर वो जो छोटी छोटी आती हैं आजकल गोल गोल, वो आप 10 से 12 डाल सकते हैं। बस 3-4 दिन के लिए इसको धूप में रख देना है, वो अपने आप मिक्स होगा, वो ऑयल तैयार हो जाएगा। लेकिन कुछ दिनों तक कंटिन्यूसली आपको उस तेल के साथ मसाज करनी पड़ेगी, तो आप देखेंगे आपको कितना रिलीफ मिलेगा। तो अभी तो उनको कल निकलना था, तो इंस्टेंट पेन रिलीफ के लिए कुछ तो चाहिए था। और जहां तक बात है पेन किलर की, पेन किलर ना तो मैं खुद खाती हूँ ना अपनी फैमिली में ही किसी को देती हूँ। तो इस टाइम पे जो चीज मुझे हेल्पफुल लगी वो थी अगारो की टेंस मशीन, क्योंकि इसका इस्तेमाल जब हम पेन वाले एरिया पे करते हैं तो ये ब्रेन को क्रॉस सिग्नल भेजता है और हमें पेन फील होना बंद हो जाता है। देखो, परमानेंट पेन जो है वो तभी खत्म होता है जब हम उसके रूट कॉज तक पहुंचते हैं, लेकिन अगर हम बात करें इंस्टेंट पेन रिलीफ के लिए तो कुछ घंटों के लिए या 24 घंटों तक के लिए भी ये मशीन आपको पेन रिलीफ दे देती है, क्योंकि ये मशीन जो है आपके ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है और पेन को रिड्यूस करती है। तो ये है अगारो का ड्यूल चैनल टेंस मसाजर, जिसे ऑपरेट करना काफी इजी है। नीचे आपको AB चैनल्स मिल जाएंगे जिससे 2 वायर्स एक साथ अटैच करके आप एक लार्ज एरिया को कवर कर सकते हैं। ड्यूल सेपरेट चैनल होने की वजह से 2 लोग एक ही टाइम पे भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऊपर की साइड पे पावर बटन और साथ में चार्जिंग बोर्ड, और इसमें 24 मोड्स हैं। 24 मोड्स में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हर लेवल पे आपको 4 मोड्स मिलते हैं, यानी कि 6 का कॉलम है तो आपको 24 मोड्स मिलेंगे, जिसका यूज करके आप अपने पेनफुल एरिया को रिलीफ दे सकते हैं। ए के ऊपर प्लस माइनस का साइन दिया है और साथ ही बी की साइड भी इसी तरह की आपको साइन मिलेंगे, जिससे आप इसकी इंटेंसिटी को कम या ज्यादा कर सकते हैं। टी बटन के साथ आप टाइम को कंट्रोल करेंगे और एम बटन मोड चेंज करने के लिए है। 3 आपको इलेक्ट्रिकल वायर्स मिलेंगी और इलेक्ट्रो पैड्स मिलेंगे आपको 3 सेट, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। हर सेट में 2 पैड्स हैं, तो पेनफुल एरिया के अकॉर्डिंगली आप कोई भी साइज सेलेक्ट कर सकते हैं। यूज कर लेने के बाद 2-3 ड्रॉप्स पानी के डाल के वापस से उसी प्लास्टिक पे इसको आप चिपका दीजिए। ये मशीन काफी कॉम्पैक्ट है, तो जो पाउच इसके साथ मिलता है उसमें ये सारा सामान आप रख सकते हैं। ये मशीन आपको इंस्टेंट रिलीफ देने के काम आती है, लेकिन कभी भी इस मशीन का इस्तेमाल अपने हार्ट के पास, हेड के ऊपर या प्यूबिक एरिया के पास नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जो लोग पेस मेकर का इस्तेमाल करते हैं, जिनको स्किन इन्फेक्शन वगैरह रहती है, वो भी इसका इस्तेमाल ना करें। प्रेग्नेंट लेडीज या बीपी के जो पेशेंट हैं, प्लीज वो भी इसका यूज ना करें। इंस्टेंट पेन रिलीफ का जो मेरा मोटिव था वो सॉल्व हुआ और मम्मा को पेन से काफी रिलीफ मिल गया था। आपको भी अगर अक्सर ऐसा कोई दर्द रहता है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑर्डर करना चाहें तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
और ये बन रहा है ब्रेकफास्ट मैडम जैस्मिन का। आजकल उसकी शिफ्ट जो है वो चेंज हो गई है, 8 बजे सुबह वो वापस आती है घर, 8:30 के अराउंड में उसे ब्रेकफास्ट देती हूँ। कोशिश करती हूँ कि कार्ब्स के लिए सिर्फ व्हीट फ्लावर का यूज़ ना करूँ, मैं बेसन का यूज़ करती हूँ, कभी ओट्स का यूज़ करती हूँ, कभी सूजी का यूज़ कर लेती हूँ, कभी मिलेट फ्लावर ऐड कर लेते हैं। अगर आप एग्स खा लेते हैं ना तो ये ऑमलेट बना के देखना। सूजी डाली है, अंडे डाले हैं, प्याज टमाटर हरी मिर्च नमक वगैरह सब डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेना। थोड़ा सा पानी डाल के बस जैसे तवे के ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल लगा के ऑमलेट बना लेते हैं वैसे ही बनाया है। बस 2 बना के दिए उसको मैंने, और ये 2 ऑमलेट तैयार हुए हैं 2 अंडों से, और साथ में 3 से 4 चम्मच सूजी के थे। आज अभी किचन में मैं खड़ी हो गई हूँ। ब्रेकफास्ट लंच और डिनर तक की तैयारी मैंने कर डालनी है अभी के अभी। मतलब मोस्टली मैं ब्रेकफास्ट और लंच साथ में बना लेती हूँ, डिनर नहीं बनाती हूँ, लेकिन अब सोच रही हूँ कि डिनर भी बना लेते हैं साथ ही। और वैसे भी मुझे लेट हो रहा है, मैंने प्लांट्स लगाने हैं, ग्रीन्स लगाने हैं मैंने विंटर्स के लिए। कुछ कटिंग्स जो मैंने लगाई थी वो भी तैयार हो गई है, तो आज उनको भी प्लांट करेंगे। तो ब्रेकफास्ट में तो आज सभी हम लोग वो सूजी वाला ऑमलेट खा लेंगे। मम्मा नहीं खाते हैं एग्स, तो उनके लिए मैं प्याज का पराठा बनाऊंगी। लंच के लिए पनीर बना रही हूँ, पनीर जालफ्रेजी। डिनर के लिए बना रही हूँ मैं भिंडी की सब्जी। भिंडी के लिए कुछ अलग रेसिपी नहीं है, वही जीरा वगैरह डाल के, थोड़ा धनिया पाउडर डाला, अदरक प्याज लंबा लंबा कटा हुआ, हरी मिर्च डाली है, बस वही डालनी है। भिंडी काट के रखी हुई थी, भिंडी मैंने डाल दी, बस इसलिए कि भिंडी थोड़ी खिली खिली बने। उसमें डालेंगे 2 चम्मच बेसन के। बहुत अच्छी भिंडी की सब्जी बनती है, बहुत खिली खिली बनती है, बिल्कुल भी आपस में चिपकती नहीं है। और लास्ट में थोड़े से ड्रॉप्स हमने लेमन के डालने हैं। बाकी सीजनिंग में वही नमक हल्दी गरम मसाला वगैरह वो तो हम डालेंगे ही। तो बस साइड बाय साइड हमारी सब्जी तैयार हो जाएगी, मतलब भिंडी तैयार हो जाएगी। और पनीर जालफ्रेजी बनाने के लिए तड़का मैंने डाल दिया है। जैसे प्याज लहसुन अदरक हरी मिर्च सब मैंने एक साथ ही चॉप कर लिया था, उसको भून लिया। फिर टमाटर डाल दिए मैंने अच्छे से चॉप किए हुए। सब्जियां डाल सकते हो आप, जो शिमला मिर्च होती है वो 3 तरह की होती है, 3 कलर की होती है, मतलब तीनों कलर की शिमला मिर्च आप डाल सकते हो। मेरे पास इस टाइम हरी शिमला मिर्च थी, मैंने वही चॉप की है। तो लंबे लंबे स्लाइसिस में काटनी है आपको, जो भी सब्जियां आप इसमें डालना चाहोगे। टमाटर का भी गुद्दा निकाल के बस उसके स्लाइसिस हमने काट लेने हैं। पत्ता गोभी अगर आपके पास है तो पत्ता गोभी डाल दीजिए। वैसे तो अभी मैंने बंद कर दी थी लानी, क्योंकि थोड़ा मौसम वैसा है, बरसात के मौसम में पत्ते वाली सब्जियां मैं भी कम लेके आती हूँ, लेकिन अभी मौसम जैसे ठीक होने लगा है तो आप लेके आ सकते हो। तो पत्ता गोभी अगर आपके पास हो तो वो भी जरूर डाल देना, मेरे पास नबी नहीं थी। सब्जियों को डाल देंगे क्योंकि उनको पहले पकने देना है, पनीर हमने बाद में डालना है। और पनीर भी ये मेरा घर पे बना हुआ है। अच्छा, मैं कोशिश यही करती हूँ, जैसे दही है पनीर है घी हम घर पे बनाते हैं, तो मतलब मैं ये नहीं कह रही कि हम सभी चीज़ें घर पे बना सकते हैं, बट हमें कोशिश करनी चाहिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम। अगर आप बना सकते हैं तो कोशिश कीजिए कि अपने घर पे ही बनाइए। तो दूध हम इतना लेते हैं कि दही और पनीर हमेशा अपना ही बनाते हैं, और उसी में से मलाई निकल के घी भी घर का बन जाता है। जब पनीर डालते ही 2 चम्मच मैंने देसी घी के डाले हैं। फ्लेवर देखना कितना बढ़िया आता है इससे। साथ ही डाल देंगे इसमें कसूरी मेथी, और 1 चम्मच 1 टीस्पून के करीब मैंने इसमें शुगर डाली है, और थोड़ी सी टोमेटो केचप। इन चारों चीज़ों को जब हम पनीर डालने के बाद डालते हैं ना, तो अब सब्जी का फ्लेवर देखना कितना बढ़िया आता है, बहुत स्वाद सब्जी बनती है। हम तो ब्रेकफास्ट अभी थोड़ा रुक के करेंगे, जैसे मैंने बताया कि सूजी ऑमलेट बनाएंगे हम। मम्मा को ब्रेकफास्ट करवा देते हैं क्योंकि उनको निकलना है। तो प्याज मैंने काटा था लंबे लंबे स्लाइसिस में, तो उसी में से कुछ रख लिया मैंने निकाल के। बस उसमें मैंने कसूरी मेथी नमक लाल मिर्च का पाउडर गरम मसाला वगैरह डाला। रोटी थोड़ी सी बेल के उस पर थोड़ा सा घी लगा के वो प्याज की हम फिलिंग डाल देंगे। एक कट लगाएंगे बीच में से उसको रोल करने के बाद, बस उसे ऐसे ही रोल करके और दोबारा से बेल लेना है। इट्स काइंड ऑफ प्याज का लच्छे वाला पराठा, लेकिन आप इसकी शेप पे मत जाना, ये सच में बहुत टेस्टी बनता है। मम्मा नाश्ता लो। बस मम्मा को नाश्ता देने के साथ साथ मेरा किचन का ऑलमोस्ट पूरे दिन का जो काम था वो खत्म ही हो गया, क्योंकि अगर सब्जियां वगैरह रेडी रहे ना तो आपका 90% काम जो है वो खत्म हो जाता है। उधर बैठा डाइनिंग टेबल पे, उसको पता था मैंने लंच और डिनर बना दिया है। बार बार मुझे पूछ रहा है, मम्मा डिनर में क्या बना रहे हो, डिनर में क्या बना रहे हो। मैंने कहा मैंने भिंडी बना दी है।
अगेन मुझसे पूछ रहा है फिर डिनर में क्या बना रहे हो। मतलब जो चीज उनको खानी नहीं है, उनको पसंद नहीं है, उसे वो टोटली इग्नोर करते हैं। मैंने कल इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी डाली थी और बताया था कि कैसे मैं सारा काम वाम खत्म करके आके थोड़ी देर बैठी और पीछे से उदय आ गया कंटिन्यूसली बोलने के लिए, डिनर में क्या बना रहे हो, क्या कर रहे हो, बटर चिकन बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो। जिनके बच्चे छोटे होते हैं ना, उनको ये लगता है कि हमारे बच्चे टीनेज में चले गए हैं, हमारे बच्चे बड़े हैं तो अब हमें बिल्कुल भी परेशान नहीं करते। ऐसा कुछ नहीं है, बच्चे बच्चे ही होते हैं, चाहे वो छोटे हों या टीनेज में हो या अडल्ट ही क्यों ना हो जाए, वो अपने लेवल की परेशानी क्रिएट करते ही है। और यही रीजन है कि काम खत्म कर लेने के बाद भी यहाँ वहां से कुछ ना कुछ काम जो है वो आता रहता है। तो चलिए मम्मा को विदा कर लेते हैं, उसके बाद बाकी के काम शुरू करती हूँ। तो 1 वीक के लिए अब मम्मा पहाड़ों की हवा लेंगे। चलिए पूरे दिन की कुकिंग मेरी डन है, शाम को देखेंगे अगर उदय नहीं मानेगा तो कुछ बनाऊंगी उसके लिए। लेकिन अभी पूरा दिन मेरे पास है अपना काम करने के लिए। मुझे प्लांट्स लगाने हैं जैसे मैंने आपको बताया, तो मिट्टी तैयार करनी पड़ती है सबसे पहले और सबसे ज़्यादा मेहनत का काम भी वही है। 50% मिट्टी जो नॉर्मल गार्डन सॉइल होती है वो, पर चिकनी मिट्टी नहीं, मतलब रेतीली मिट्टी होनी चाहिए। और साथ ही 25% जो है वो कोकोपीट और 25% ही जाएगी कॉम्पोस्ट। तो मिट्टी और कोकोपीट के साथ मैं वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर रही हूँ। और ये जितनी मिट्टी मैंने एक बार में बनाई है ये काफ़ी नहीं है, कुछ ही गमले इससे भर पाएंगे और उसके बाद दोबारा से मुझे इतनी ही मिट्टी फिर से तैयार करनी पड़ेगी। अच्छा, गमलों के अंदर जो होल्स होते हैं ना, उन्हें हम पत्थर के साथ बंद करते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है वो पत्थर यहाँ वहाँ अगर हल्का सा भी हो गया तो मिट्टी निकलना शुरू हो जाती है पानी के साथ साथ। तो ये चीज़ आई थिंक बेस्ट है। जो प्लास्टिक के ऐसे थैले मिलते हैं, इनकी कटिंग करके आप इनको लगा दो उस होल के ऊपर। उससे क्या होगा कि ड्रेनेज होल बंद भी नहीं होगा, पानी नीचे जाएगा लेकिन मिट्टी नहीं निकलेगी। काम थोड़ा हल्का रखने के लिए इस बार मैंने कुछ प्लास्टिक के गमले, मतलब मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किए हैं, प्लास्टिक के गमले लेके आई हूँ। इनको होल करवा के लेके आई थी और साथ ही ऐसी प्लास्टिक की थैलियां इनमें लगाकर मैंने कल शाम को ही रख दिया था। मेन मोटिव मेरा आज मेथी, पालक और धनिया वगैरह लगाने का था। और साथ ही जो कटिंग मैंने लगाई थी गुलदौदी की, आपके सामने लगाई थी, वो तैयार हो गई है, उसको भी आज हम लगाएंगे। लेकिन साथ के साथ मैं हिबिस्कस लेके आई थी कुछ 3, और वो भी मैंने प्लांट कर दिए। तो ये देखो गुलदौदी की रूट्स कितनी बढ़िया निकली हैं। 2-3 पौधे ऐसे होंगे जिनकी रूट्स अच्छे से बन नहीं पाई, उनको भी मैंने छोटे गमलों में लगा दिया कि शायद ये थोड़े दिन के बाद दोबारा से ग्रो कर जाए। लेकिन जो अच्छी रूट्स निकल गई थी उनको मैंने बड़े गमलों में ही प्लांट कर दिया। गुडाई करते हुए कैना के प्लांट की ना एक स्टेम टूट गई थी मुझसे, जिसको मैंने अलग से पानी में डाल के रख दिया। तो देखो इसकी भी कितनी बढ़िया रूट निकली है। तो ये था मेरा एक्चुअल में जो कैना का प्लांट है, बड़े अच्छे फूल आते हैं इसमें रेड कलर के। तो अभी 2 प्लांट बन गए हैं क्योंकि वो एक टूट गया, उसको भी मैंने प्लांट कर दिया। नए पौधे खरीद के लेके आना एक अलग बात है, लेकिन जो खुशी पौधों से पौधे बनाने की होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है। ये जो पालक मेथी हम घर पे लगाते हैं ना ऐसे टब वगैरह में, इससे फैमिली का गुजारा नहीं होता है और गुजारा करने के लिए भी नहीं लगाती हूँ मैं। एक तो ये मन की खुशी होती है, खुश होते हो आप उनको ग्रो होते हुए देखकर। दूसरा, जब आप फ्रेश लीव्स तोड़ के लेके जाते हो, जैसे पालक ही है, मान लो पालक लगाई मैंने अभी, तो पालक के पत्तों को आप स्मूदी में डालो, पालक को ऑमलेट में डालो, पालक को चीला में डालो, साथ ही पालक के पकौड़े बना लो, उसकी तो फिर क्या ही बात है। धनिया आप फ्रेश तोड़ के लेके जा रहे हो, सब्जी में डाल रहे हो, क्या बात है। मेथी को थोड़ा सा काटो, मेथी की सब्जी बना लो, मेथी की भुर्जी बना लो, आलू मेथी बना लो, कुछ भी बना लो, मतलब थोड़ी थोड़ी बना लो ब्रेकफास्ट के लिए ही। स्वाद भी बढ़िया आता है और खुशी भी अलग ही होती है। धनिया, मेथी, पालक तो ग्रो कर जाएगी डेफिनेटली, लेकिन हरी मिर्च को लेकर मुझे थोड़ा सा डाउट है क्योंकि मेरे पास सीड्स थे नहीं। तो सूखी हुई लाल मिर्च होती है ना, उसमें से सीड्स निकाल कर मैंने लगाई है, ट्राई किया मैंने, देखते हैं हो सकता है कि तैयार भी हो जाए, फिर उनको ग्रो बैग्स में लगाऊंगी। फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास जगह कैसी है, कितनी है, कुछ करने से आपको कोई चीज रोक नहीं सकती, मुझे इतना पता है। ये हरियाली मुझे अपने अराउंड चाहिए,
तो चाहिए, हर कीमत पे चाहिए। और 2 ट्रेज में मैंने लगाए गेंदा के सीड्स, तो गुलदौदी और गेंदा की अब कमी नहीं होगी। दाल के स्प्राउट्स वगैरह मैं आपको दिखाती रहती हूँ कैसे बनाते हैं। तो कोई भी सीड जिसकी रूट्स हमको निकालनी है, मेक श्योर करना है कि जहां पे वो है वहां पे ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। बहुत ज्यादा पानी इनको नहीं देते हैं, हल्का छिड़काव पानी का होना चाहिए और थोड़ी सी गर्माइश भी उनको मिलनी चाहिए। तो मिट्टी में मैंने अभी लगाए हैं, तो मिट्टी बहुत ज्यादा गीली नहीं होनी चाहिए, बहुत ज्यादा सूखी भी नहीं होनी चाहिए। तो इनकी ग्रोथ का अपडेट मैं आपको देती रहूंगी, अपनी खुशी भी आपके साथ जाहिर करती रहूंगी जैसे जैसे ये ग्रो होना शुरू होंगे। तो मिलते रहेंगे, मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।